औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मैं बयान करूँ वो बयान हक़्क़ा मुझे बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में सबसे पहले सलाम पेश करते हुए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 2024 के कारोबार की हालत 3 हम मिजाज बुर्जों की, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पैशिस, सरतान, अकरब और कौस। 2024 में इनके कारोबार की हालत कैसे रहेगी, इनकी कब कारोबार की तरक्की हो रही है, कब कारोबार की तनज़ली हो रही है, कब फ़ायदा मिल रहा है, कब नुकसान मिल रहा है, अच्छे बुरे दिनों की तफसील जैसे कुरान में है कि उसर युस्र साथ साथ चलते हैं, दिन और रात भी साथ साथ चलते हैं। रात अंधेरी हो तो सुबह को कोई रोक नहीं सकता, सुबह का सवेरा जितना रंगीन हो तो रात की तारीकी को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए ये साथ साथ चलती हैं, इसलिए रात की तारीकी के लिए हम रोशनी का इंतज़ाम करके रखते हैं, बैटरी बैकअप जिसे कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सरतान बुर्ज वालों के इस साल कब मार्केट वैल्यू आसमान को छू रही होगी, जिस दौरान इनका कारोबार तरक्की करेगा और इस तरक्की को वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना नंबर 10, इसका जो हाकिम है वो मरीख है। मरीख की जो है ना शर्फ इसको है 5 फरवरी से 14 मार्च, 5 फरवरी तो 14 मार्च इसको अरूज है। फिर शर्फ है, ये साल की सबसे अच्छी हालत है। फिर अरूज है 1 जून से 12 जुलाई तक। फिर जो है ना महीने महीने में कुछ जब अप डाउन हूँ तो अल्लाह ताला फिर भी जो है ना वो देता है कि इस दौरान अपने कारोबार को या जो भी तोड़ फोड़ हो उसको एस्टेब्लिश कर लें। 29-30 फरवरी, 1-2 मार्च, 18 ता 21 अप्रैल, 22 ता 29 जून, 6 ता 9, फिर 12 ता 16 अगस्त, 13, 14, 15 अक्टूबर, 24, 27, 28 नवंबर। इस साल कारोबार और कारोबारी इज्जत शान में इजाफा होगा। ज़रूरी है कि अच्छे ताजरों से वास्ता रखें, इलावा हकाम बाला से भी कारोबारी मुआवनत मिलेगी जिससे आपका कारोबार खूब तरक्की करेगा। सरतान बुर्ज वालों का ये वो अरसा है जिसमें आप नया कारोबार भी कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, अपने कारोबार को एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं, या एक हाउसवेयर में काम रहने दे जहाँ चल रहा है तो दूसरा कारोबार भी शहर के दूसरे कोने में आप खोल सकते हैं। अब इसमें रुकावट के दिन जो है ना 1 जनवरी, 4 फरवरी, 27 अगस्त, 20 अक्टूबर। जहाँ आसानी होती है वहाँ मुश्किलात भी होती हैं। ये ऐसा कारोबार कारोबारी इज्जत शान के लिए ख़तरनाक है। इस दौरान कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें, किसी पर कारोबारी भरोसा ना करें। कारोबारी कॉल फेल, तहरीर, चेक स्टाम्प देने से गुरेज करें, वरना कारोबारी इज्जत शान को नुकसान होगा अगर आप किसी के कारोबारी यानी कि आपने किसी का ज़ामिन ठहरे। तो इसलिए सरतान बुर्ज वालों को चाहिए कि वो चाहते हैं कि इनके कारोबार में फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, तो वो मंगल वाले दिन या काबे तो 903 बार पढ़ें और माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम 2318 बार पढ़ें, या इतना ना पढ़ सकें तो फिर इसको 14 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें और सदका गोश्त का दें। जब भी बुर्ज सरतान वाले अपने कारोबार में रुकावट पहने तो मंगल वाले दिन गोश्त का सदका देने से ज़िंदगी भर जो ही पढ़ें कारोबार में, यानी कि इस साल ज़िंदगी भर के लिए इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी अब चलते हैं हम अकरब की तरफ। अकरब का जो हाकिम है वो है शम्स। अब शम्स की जो अच्छी हालत है वो 13 अप्रैल था 14 मई, ये शर्फ है। अकरब बुर्ज वालों अपनी रिवायती जिद को छोड़कर यकीन करो, ये जो टाइम है आपका 13 अप्रैल से 14 मई, ये बहुत अच्छा वक्त है, ये शर्फ है, यकीन करो। फिर हबूत भी लगता है, बुरा टाइम भी इस तरह ज़बरदस्त लगता है, ये ज़बरदस्त टाइम है। 16 जून से 16 सितंबर ये भी बहुत अच्छा जो ना अरूज है। फिर 29 फरवरी अच्छा टाइम है। फिर
29 फरवरी था 2 मार्च ये अच्छा टाइम है, 22 था 29 जुलाई अच्छा टाइम है, 6 था 16 अगस्त ये अच्छा टाइम है, 13 14 15 अक्टूबर अच्छा टाइम है, 24 27 28 नवंबर ये वो वक्त है जिसमें कारोबारी तरक्की होगी, कारोबार तरक्की करेगा, नया कारोबार भी कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, सियासी समाजी हुक्मरान और हुक्मरान बाला और अफसरान सब आपकी मदद करेंगे। आपके जो भी कारोबारी मंसूबे होंगे वो कामयाब होंगे, कारोबार मजबूत हो सकता है। वो अफराद जिनका कारोबार डाउन था इंशाल्लाह इस साल उनका कारोबार बिल्कुल सेट होगा। बुर्ज अकरब वालों का इन डेटों से फ़ायदा उठाएं और जो हुकाम बाला और अफसरान और कारोबारी शराकतदार आपका साथ देंगे और कारोबारी कई एक शराकती मुआहदात तय पाएंगे जो आपकी तरक्की के ज़ामिन होंगे। बाद हालत 12 अक्टूबर तक 17 नवंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आपको कारोबारी हालात मामलात में मुश्किलात का सामना आ सकता है। साल के पहले 4 माह आपके लिए कारोबार में एहतियात करना होगा। इस दौरान सख्त एहतियात करें वरना कारोबार तबाह हो सकता है, सरमाया डूब सकता है। किसी पर कारोबारी इतबार मत करना, पैसे का इतबार मत करना, कारोबारी कौल फैल तहरीर चेक स्टाम्प किसी को ना देना और किसी का जामिन भी ना ठहरना वरना आपको काफ़ी खतरा कारोबार का रहेगा। चलो अब बुर्ज अकरब वाले क्या करें कि अपने कारोबार की रेमेडी को दुरुस्त करने के लिए वो एतवार वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या फतह हो 499 489 बार पढ़ें, नस्र मिनल्लाह व फतह करीब 1333 बार या 10 बार या 1 बार पढ़ें और सदका पीले रंग की कोई चीज़ दें। पीले रंग की चीज़ में गंदम भी आ जाती है, पीले रंग की चीज़ में दाल मूंगी भी आ जाती है, पीले रंग की चीज़ में अपना ये दाल चना भी आ जाता है और साफ चने भी आ जाते हैं, किसी गरीब को लेकर दे दें। अच्छा, इसके बाद जो है ना इस तरह वो अपनी रेमेडी को ख़त्म करके अपने वक्त को नुमायां और बुलंद कर सकते हैं। अब बुर्ज हौत वाले उनका जो कारोबार है उसका हाकिम है मुश्तरी। इनके मुश्तरी की पोजीशन तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है, हर एस्ट्रोलॉजर को हर एक बंदा इधर उधर से सुन चुका है कि मुश्तरी जो आगे ट्रांजेंट हुआ है 11 साल 8 माह के बाद, तो ये 1 फरवरी 2024 तक 14 मई 2025 तक हर लिहाज से कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी। ये मुस्तकीम का मतलब वो सीधा हो गया है, अब सीधा ही चलेगा, यानी अपना जैसे लाइन कंट्रोल होता है, लाइन कंट्रोल में चलेगा तो दूसरी लाइन में इसने जाना नहीं, फिर ऐसा या तेज तरक्की ही होगी। अगर आप अपनी तरक्की को तेज करना चाहते हैं तो इन दिनों से आप फायदा उठाएं। आप बुर्ज हौत वाले किस्मत के कमजोर होते हैं, यकीन करो। ये पाक पैगंबर का बुर्ज है हौत बुर्ज, तो अब पाक पैगंबर ने खुद ही दुआ की कि अल्लाह मुझे गरीबों में रखना, गरीबों में मारना, गरीबों से उठाना। तो ये काफ़ी अर्सा हैंड टू माउथ रहते हैं हौत बुर्ज वाले। इनको चाहिए कि वो इस जो है ना चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपने कारोबार की रुकावट, बंदिश और नुकसान जो पिछले कई सालों के वो इस साल अकेले जो है ना ये साल इनको वो तरक्की की मंजिलें तय करा देगा। तो इनको चाहिए कि वो इनको अच्छे दिनों को अपने गौर में रखें। फिर जो है ना ये यकम इसकी बुरी हालत है, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक ये ऐसे समझ लो कि इनकी जो है ना बुरे दिन तो कारोबार से निकल गए, लेकिन याद रखो बुर्ज हौत वालों आप पर 60 भी चल रही है। 60 के बाद असरात को आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि 60 आपका 10 जो ना जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है, इसलिए आप 60 के बाद असरात को कभी मत भूलना। आप पर 60 भी चल रही है, आप पर मुश्तरी की अच्छी हालत जो है ना बहुत अच्छी है, आपको कारोबार कि कई एक अच्छे मौके फराहम कर रही है, लेकिन बुरी हालतें भी आपने इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। 1 जनवरी था 1 फरवरी बुरी हालत है। 60 की वजह से आप अगले 6.5 साल तक बहुत मुश्किल आपके लिए साबित होंगे। अगले जो 6.5 साल हैं बहुत आप पहले की निस्बत आपको ज़्यादा मेहनत, लगन, तवज्जो की ज़रूरत होगी। कारोबार में गफलत मत करना, कारोबारी लेन देन का भरोसा किसी पर मत करना, कारोबार अपने हाथ में रखना, दूसरों के हाथ में मत देना, शराकतदारी मत करना, कारोबार में कर्जा मत लेना, कुछ फालतू टाइम कारोबार को देना, नौकरी मत छोड़ना। कोई भी नौकरी करें तो अगले 6.5 साल नसीहत है आपको, ये आपको काफ़ी हद तक तबाह बर्बाद कर सकते हैं। बुर्ज हौत वालों को कोई भी गलत कारोबारी फैसला आपको तबाह कर सकता है। बुर्ज हौत वालों स्पेशली एडवाइस फॉर यू टू डैट कि एक्ट अपॉन माई एडवाइस ना, नहीं तो फिर आप तजर्बा आपको हासिल होगा। जो काम कर रहे हैं इसमें लगे रहें,
काम को मत छोड़ना, अप डाउन मत छोड़ना। लोग हसद करेंगे, दुश्मनी करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। अपने फ्यूचर को देखना, अपने औलाद को देखना और अपने घर के चलाने के लिए ये देखना। अगले 6.5 साल आपके लिए किसी लिहाज से अच्छे नहीं है, क्योंकि आप पर 60-70 चल रही है। इसलिए अब इनको करना क्या चाहिए, बुर्ज हौत वालों को इनका कारोबार तरक्की करे और कभी भी दीवार की तरफ ना जाए। तो इसको चाहिए कि जुमेरात वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या रज़ा को 308 बार पढ़ें, अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर 901 बार पढ़ें, या 10 बार पढ़ें, या 1 बार पढ़ें। और सदका दें पीले रंग की चीज़, जैसे दाल चन्ना है या दाल मूंगी, तो इंशाअल्लाह ये देते ही रहें। मैं बुर्ज हौत वालों को स्पेशली एडवाइस करूंगा कि यार आप जो है ना, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, आप ये ले लें। 5 चीज़ें इनको मिलाकर रोज़ाना 1 चमची सदका करें, तब आकर जाकर आप अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। चाहे कोई आपको जो कहे कि आपकी किस्मत को 4 चांद लग गए, ये लग गए, वो लग गए। जो 60-70 में जा रहे हैं, जद्दी दिल और हौत, इनको चाहिए कि वो ये 5 सदकात करते रहें, ताकि उनका जो है ना हर मैदान में जहाँ वो रुकावट बंदिश पैदा महसूस करते हैं, उनको वो ना मिले, बल्कि अल सदका तरद्दल बला, अल सदका तफ़ी गज़ब अल रब, अल सदका तरद्दल बला। तो इस तरह ये अपने सर से ये बोझ उतार सकते हैं और अपने कारोबारी तरक्कियाँ कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।